Sir Manoj At nga co-host pili. Good evening, everyone. It is Maivam Prem Kumar Singh, Sai and Shiv Imphal Wushu coach. Welcomes you all once again in the e-Pathshala special session. Today is Friday. Today our coach will be international Sandajas, Shri Manoj Gupta ji, a renowned Wushu coach from Madhya Pradesh and Guinness World Record maker. Mr. Manoj sir from Madhya Pradesh, who is also an international Sandajas, will conduct today's class. First of all, I would like to welcome our respected director Sayani Arshi Imphal, Shri Francis Marwinji, respected e-Pathshala director Shri Kuldeep Handuji, Dronacharya awardee and chief coach of the Indian national Wushu team, and all the dignitaries from Wushu Association India are welcome once again. And I also welcome all the beloved players who are eagerly waiting for the session to be start. आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाभकारी होने वाला है हमेशा की तरह। और मैं 4 बजने के साथ साथ श्री मनोज गुप्ता जी जो इंटरनेशनल सांदाजज हैं, जो मध्य प्रदेश के एक बहुत जाना माना और मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन को बहुत आगे ले जाने में और जितने भी एमपी के खिलाड़ी हैं उसको इंटरनेशनल एरेना पे पहुंचाने में और भारतीय वुशु संघ का जो बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया गया हुआ हमारा रिनोन कोच है। मैं अनुरोध करता हूं श्री मनोज गुप्ता जी आज का सेशन आरंभ करें। वेलकम सर। आवाज थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। म्यूट अनम्यूट एक बार कर लो दिव्यांश। ओके ओके ठीक से खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है सर अभी आया। ओके आ रही है आवाज? अभी ठीक है सर। ओके चलिए थैंक यू प्रेम। आज हम फिर यहाँ अब आप हमारे यहाँ के जगहों की तारीफ करते हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि ट्रेनिंग तो होता ही है लेकिन मन लगा रहा है बच्चों का, तो एक ऐसी जगह कहीं खड़े हो जाएं कि अच्छे से करें। तुम भी आ जाओ, इन बच्चों को बोलो वहां ज्वाइन करें। देव इनको ओके। तो ये जो जगह है जबलपुर की जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, इसका एक पार्क है। ये अक्सर हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने गर्मियों में आया करते थे। आज हमने सोचा यहाँ पर क्लास ले लें। आई लव जबलपुर भी लिखा हुआ है, तो हमें लगता है ये अपने शहर से सबको प्यार करना चाहिए और एक्सरसाइज भी वहीं पर करना चाहिए। चलिए तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप फिंगर बैंड करना स्टार्ट करें सभी। दूसरे हाथ से करें, हाथ नीचे, दूसरा हाथ नीचे, चेंज नीचे की ओर ले जाएं, स्ट्रेच करें। देखें ये ऐसा ना खोले, ये चिपका के रखें और नीचे ले जाएं। ऊपर इस वक्त भी आपकी हथेली पूरी चिपकी हुई होनी चाहिए सामने। ओके इस तरह से आप कलाई को रोटेट करें। चेंज चेंज। इस तरह से अगर, लेकिन खोलने के समय उंगलियां पूरी पीछे की ओर होनी चाहिए। इतना कम खोलकर बैंड करना, इतना ये ठीक बात नहीं है। उंगलियां ऊपर
बैंड ऊपर, क्लोज योर फिस्ट, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ये पूरा ऊपर की ओर, इतना नहीं, पूरा ऊपर की ओर, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। इस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारे फोर आर्म्स स्ट्रांग होते हैं। ओके, शोल्डर की एक्सरसाइज करें। देव, जो भी आते हैं बताते जाओ उनको। बहुत से बच्चे देखो, वो अर्नव खड़ा है वहां गेट पर। आज इस गार्डन में एक्सरसाइज करने हमारे जबलपुर के बहुत से लोग आए हुए हैं। वे सब भी यहीं पर अपना अपना मोबाइल कनेक्ट करके खड़े हैं और एक्सरसाइज करना आरंभ कर दिया है। चलिए, शोल्डर स्ट्रेच, चेंज, 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 रोटेट योर हैंड, opposite, change, change, 1 2 3 4। ये अपन शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह के एक्सरसाइज से अब हमारे शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट ये सभी फ्री हो गए हैं। अब नेक मूवमेंट, स्ट्रेच, स्ट्रेच, चेंज, चेंज, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। देख, जो भी गार्जियन आते हैं उनको अंदर करवाते जाना बोल के, ठीक है, देखते रहना। हाँ, आज बच्चों के साथ यहाँ बहुत से गार्जियन भी आ गए हैं। हाँ, ठीक है। ओके, ये हमारा अपर बॉडी अब फ्री हो गया। अब हम वेस्ट एरिया की ओर चलेंगे। चेंज, इस तरह से बैंड करें, आप करते रहें बैंड। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा स्पीडली करेंगे। लाइट शुरुआत में करते हैं जिससे स्ट्रेच हो जाए। अब स्पीड 1 2 3 4, दोनों तरफ टर्न फास्ट। ओके, अब और चेंज करेंगे थोड़ा यहाँ से। अब हम नी भी बैंड करेंगे साथ में और हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करके दूसरे हाथ से नीचे जमीन टच करेंगे। देखिए, ये 1 होल्ड, यहाँ होल्ड करेंगे जमीन को छूते हुए। आप एंड चेंज, स्ट्रेच। ये देखिए, यहाँ से सीधा लाइन बनना चाहिए। ये ऐसा बेंडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट रखें, डाउन, चेंज, चेंज, चेंज। आप लोग करें। नहीं, ये कमर नीचे करो, कमर नीचे, कमर नीचे। आप लोग ध्यान से देखें इधर, ये कमर नीचे करने पे अब ये लाइन सीधी बनी। ये चीज ध्यान से देखें। यहाँ हाथ सीधा रखना होगा, गर्दन ऊपर। हाँ, इस तरह से, वेरी गुड। चेंज, अब ठीक है।
नीचे, ये इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है। वेरी गुड। कमर नीचे करो आप अपनी कमर नीचे करो, और नीचे और नीचे और नीचे। वेरी गुड। अब ठीक है, अब बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी बॉडी। हाँ, अब ठीक आया। करो आप भी बेटा, कमर ऊपर करो, बहुत नीचे हो गई हो आप। वेरी गुड। अब अपने अपने कलाई को, हाथ को कान पर लगाओ, कान पर, इस तरह से कान पे। हाँ ठीक है, चलिए चेंज करते हैं एक्सरसाइज। इस पोजीशन में आ जाएं सभी। अपने पीछे के पैर की एड़ी को ऊपर करें और नीचे डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चेंज अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड होल्ड होल्ड। वहीं होल्ड करें, होल्ड करें, स्ट्रेच एंड होल्ड। गर्दन ऊपर करें, हाथों को ऊपर कर लें। इस तरह, इस पोजीशन में आपको कुछ देर होल्ड रखना है बॉडी को। और नीचे जाएं, और नीचे जाएं। आपके कॉप्स और इनर थाई को आपस में चिपकाने की कोशिश करें। ऊपर की ओर देखना है, गर्दन ऊपर करें, छत को देखें अपने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी पोजीशन को दूसरे तरफ, दूसरी ओर करें, दूसरी ओर करें। करिए करिए, इस तरह से। डाउन डाउन, नीचे जाओ, गर्दन ऊपर, छत को देखना है, छत को देखना है। अपना चेहरा ऊपर करो, छत की ओर देखो, और ऊपर देखो बेटा, और ऊपर देखो। अब ठीक आया, अब ठीक है। ओके, चेंज चेंज करते हैं। साइड सिटिंग, हाथ यहां रखें, डाउन अप, डाउन अप। चलो इधर से, डाउन अप, डाउन। जाए नीचे बैठे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लें, इस तरह से स्ट्रेच करें। अपने चेहरे को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से अपने एक पैर को पकड़ लें और खींचे बॉडी को। ओके, इसी पैर को पकड़े पकड़े ऊपर उठ जाएं। आप उसी पैर को दोनों हाथ से पकड़े रहें। आप हो जाओ, डाउन, फिर से उस सेम साइड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अपोजिट, दूसरे तरफ बैठे, दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ लें और इधर जाओ, देखोगे नहीं तो। डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप राइट, डाउन अप करते रहें। सीधा सीधा सीधा, फिर से। अब यहाँ मारूंगा।
ओके, ये साइड सिटिंग एक्सरसाइज हमारी हो गई। अब हम पैरों को ऊपर खींचेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, चेंज, राइट लेग अप, मूव opposite, change, left leg up, move opposite, shake down। ओके, नीचे की ओर झुकें, दोनों पैरों को टच करें, इनको थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन है, बोलो इधर इधर भी आए, सब पास पास है। ओके, आप सांस अंदर भरते हुए पीछे झुकना है, चेंज डाउन, नीचे झुकें, अप डाउन, नीचे झुकें, अप बैक, पीछे झुकें, डाउन अप, पीछे झुकें, ओके। अब हम करेंगे कुछ पुशअप, डाउन, सभी पंच पे रहेंगे, पंच के ऊपर पुशअप। केवल 12 वर्ष से छोटे अगर कोई बच्चे ज्वाइन किए हुए हों, वे इस तरह से हथेली के ऊपर करेंगे, पुशअप की पोजीशन रखें। ओके, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको बोले इस पिलर पे रखें, 10, वो ढूंढे पे रख लें, मोबाइल ठीक आ जाएगा, चलो ठीक है, करने दो। ओके, लेट जाएं आप, सिट अप। अब याद रखें, हम फिर से आज हमने जो आपको एक आरंभ कराया है, तुम वो इस तरफ आ जाओ, इधर आओ, इधर आ गया, कि लेग राइज आपको करना है अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। 16 सेकंड में आपको 100 टाइम करना है। पहले ये बच्चे करके दिखा रहे हैं, मैं स्टॉप वॉच यहाँ रखूंगा, आप देखेंगे, 100 टाइम ये करेंगे, 50 एक लेग से, 50 दूसरे लेग से। ओके, रेडी, हाँ, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 100। आज इनकी टाइमिंग 10 सेकंड लेट है, आप देखें, पिछली क्लास में इन्होंने 16 सेकंड में किया था, आज इन्होंने 26 सेकंड में ले रहे हैं। इसका मतलब इन दिनों इन्होंने एक्सरसाइज को गंभीरता से नहीं लिया, 10 सेकंड लेट हैं। अब आप करेंगे, आपके ऊपर कैमरा अब आएगा, मैं अब आप में से जो भी व्यक्ति इसको चैलेंज को स्वीकार करते हो, हाथ ऊपर करें और मैं उनका काउंट करूंगा। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर करने तैयार हैं, वह हाथ ऊपर करें, कैमरा, ओके, वेरी गुड। चलिए, मैं काउंट करूंगा बेटा, ओके, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, स्टॉप।
आपका भी 100 में आज टाइमिंग ज्यादा लगी, बहुत ज्यादा टाइमिंग लगी। और कोई बच्चा हाथ ऊपर करे, और कोई बच्चा जो कर सकता हो वो हाथ ऊपर करे, कैमरे के सामने हाथ ऊपर करें। ओके चलिए, ओके मैं टाइम स्टार्ट करता हूं। ओके स्टार्ट स्टार्ट। ये जबलपुर के ही स्पर्श खरे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। उम्मीद, लेकिन इनकी भी टाइमिंग आज हो गई है 20। स्टॉप। इनकी भी टाइमिंग लेट आई है, बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं आई, 21 सेकेंड आया है इनका भी। और कोई खिलाड़ी जो पिछला रिकॉर्ड बराबर करे, कैमरे के सामने हाथ ऊपर करें। हो सकता है कैमरे की वजह से, आप लोग ध्यान दें, हो सकता है कैमरे की टाइमिंग की वजह से मैं काउंटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं। आप खुद काउंट करो अपना, जब आपका 100 हो जाए आप रुक जाना, मैं स्टॉप वॉच यहां से रोक दूंगा। ओके रेडी स्टार्ट। स्टॉप। वेरी गुड, आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया आई रही, आपने मात्र 18 सेकंड में कर लिया, बहुत बढ़िया किया आपने। चलिए अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होते हैं और पंच की टाइमिंग करेंगे। ठीक है, पंच वही 16 सेकंड में 100 पंच। कौन करेंगे आप में से? आगे आए, इधर आए। ये तरुण नामदेव है, अभी इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं, पहली बार ट्रेनिंग करने के बाद आर्मी की ये छुट्टियों पे घर आए हुए हैं। आज ये 100 टाइमिंग पंच करेंगे। आज हम देखते हैं कि तरुण ने आर्मी की ट्रेनिंग में जाने के बाद वुशु की ट्रेनिंग याद रखे हैं या भूल गए। ओके स्टार्ट। स्टॉप। वेरी गुड, इन्होंने मात्र 15 सेकंड में मार दिए हैं। ये पंच की टाइमिंग इनकी इंक्रीज हो गई है, बहुत बढ़िया स्पीड इन्होंने डेवलप किया है। 1 सेकंड टाइमिंग कम आ गई है। अब अपना टारगेट होगा, अगला कोई खिलाड़ी जो कर सकता है वो हाथ ऊपर करे अपने अपने जगह पर कैमरे में। अब उसको 15 सेकंड का टारगेट, लेकिन हो सकता है कैमरे की वजह से, बेटा आप खुद गिनना, ध्यान रखो आप खुद गिनना, मैं यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है कैमरे की वेव्स की वजह से मैं प्रॉपर काउंट ना कर पाऊं। ओके स्टार्ट। स्टॉप। ओके 17 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड डेवलप करना है आपको, 2 सेकेंड। ठीक है, और कोई खिलाड़ी है जो ये पंच का चैलेंज एक्सेप्ट करें? बहुत छोटी बच्ची है लेकिन हिम्मत करी है, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट। स्टॉप। बहुत बढ़िया टाइमिंग थी, आपने प्रॉपर 15 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है। मेरे स्टॉप वॉच में 16 सेकंड हुआ है, लेकिन 1 सेकंड लेट, आपके पंच चलाने से 1 सेकंड लेट मैंने स्टॉप वॉच चालू किया था। तो आपकी स्पीड सबसे कम उम्र के होने के बावजूद 15 सेकंड आया, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तालियां, सारे खिलाड़ी इनके लिए तालियां बजाएं, बहुत छोटी बच्ची है और बहुत बढ़िया इन्होंने किया। ओके अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम छोटा सा साइड किक का अभ्यास करेंगे, सभी जानते हैं लेकिन आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक फ्रंट उठाएं, अगेन फ्रंट उठाएं, फ्रंट उठाएं, फ्रंट उठाएंगे, ये दूसरे हाथ के एल्बो के पास
चलिए दूसरा पैर, इस तरह साइड से देखें। चलिए दोनों पैर बारी बारी से। यहाँ साइड 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 साइड, फ्रंट फ्रंट, उठाते रहें उठाते रहें। कोहनी के पास आना चाहिए। हाथ ऊपर रखें, आपके चेहरे को हाथ कवर किया हुआ होना चाहिए। आपका हाथ यहाँ माथे पर और आपके कोहनी के पास आपका घुटना, इस तरह से करते रहें। हाथ बिल्कुल फेस को कवर करके रहेगा। हाँ, कोहनी के पास, कोहनी के पास। बेटा कोहनी के अंदर मत करो, पैर को अंदर मत करो, कोहनी के पास पूरी एक दीवार बनाना है। हाँ, कोहनी से टच करके इस तरह से। कोहनी थोड़ी ब्रॉड करो। आप कोहनी बहुत पास रखे हो, कोहनी को थोड़ा लंबा रखो। ये कोहनी का, आपके एल्बो का जो किनारे का हिस्सा है, ये घुटने के किनारे आना चाहिए, ना कि घुटने के अंदर। यहाँ अंदर नहीं, किनारे। नहीं नहीं नहीं, थाई के ऊपर आपकी एल्बो नहीं आनी चाहिए। आपकी एल्बो आपकी नी पर जानी चाहिए। खड़े ना रहें आप, सभी करते रहें। अरे करते रहें। यहाँ इस तरह से। ओके ओके, स्टॉप। चेंज करते हैं। हम यहाँ से पैर उठाएंगे, थोड़ा सा पैर को टर्न, हाथ ऐसे हैं। इस तरह से पैर उठाएं आप। एड़ी निकाल कर सामने। एड़ी को सामने निकाल कर करें। यहाँ देखेंगे आप ध्यान से। यहाँ से मैं अगर फाइटिंग की पोजीशन में हूं तो मैं यहाँ से एड़ी ही जानी चाहिए। अगर हमने यहाँ से उंगलियां मारी तो मुझे उंगलियों को चोट आ सकती है। ये यहाँ से अगर मुझे पंच मारते हैं तो हमें यहाँ से साइड किक सांसों में आपके बहुत काम आएगा। वो तभी आएगा जब आप यहाँ से बहुत क्लोज रहते हुए थोड़ा दूर से, जिससे आप मेरे पैर देख सकें। यहाँ से हम खड़े हैं फाइटिंग के लिए। ये अगर मुझे पंच मारने आते हैं, आओ, तो हम यहाँ से साइड किक का इस्तेमाल करके, जिसे हम स्टॉपिंग किक भी कहते हैं, हमारे सांसों के फाइटर बहुत यूज करते हैं। चाइनीज खिलाड़ी भी इसे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप लोग इसका अभ्यास रेगुलर करें, रेगुलर। बहुत ज्यादा हाइट में लेने की जरूरत नहीं है। आप इस हाइट पे, इस साइड पे कहीं भी मारेंगे, इफेक्टिव है। यहाँ पर मारने से खिलाड़ी को जब थ्रस्ट लगता है तो वो नीचे गिरता है। तो पूरे फोर्सफुली मारेंगे, बहुत पावरफुल होता है। होल्ड भी मुश्किल से होता है। प्रैक्टिस करें सभी, आप लोग भी करते रहें। हमारे मोबाइल से दादी को फोन लगा लो।
पैर खोलकर मारो भी, मारना भी है बेटा। बहुत से बच्चों का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं जा रहा है। चलिए मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में बहुत पुराने खिलाड़ी नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं बेसिक बता देता हूं। किक सही सीधा मारने के लिए शुरुआत में, आगे आओ, मेरे पास में आओ, आपको किसी पार्टनर की जरूरत है। ऐसा, और इधर आओ, कैमरे में प्रॉपर दिखेंगे। ऐसे हमने सहारा ले लिया हाथों का, अब हमने पैर को उठाया और ये सीधा किया, फिर बैक, ये सीधा किया, फिर बैक, सीधा किया। धीरे धीरे दोनों हाथ के जगह एक हाथ छोड़ दिया, ये मारा। इस तरह से अभ्यास करना है। देखें, ऐसे सहारा लिया, ये किक, ये बैक, ये किक, ये बैक, ये किक। जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर इस हाथ को भी छोड़िए, किक। तो शुरुआत में आप सभी पार्टनर को बनाइए। अभी आप लोग भी पार्टनर के साथ अभ्यास करें। हाँ, पार्टनर लीजिए और अब किक का अभ्यास करिए। वेरी गुड। इस तरह से पार्टनर के साथ सभी ट्रेनिंग करें। पार्टनर के साथ करें, पार्टनर को पकड़कर पार्टनर का सहारा लें और थ्रस्ट किक मारें, जोर से किक मारें, पावरफुल हो। यस, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब ठीक आ रहा है बेटा। अब धीरे से एक हाथ छोड़ो, एक हाथ छोड़ दो, एक हाथ का सहारा लो। हाँ, ऐसा। अब ठीक आया, वेरी गुड। अब दूसरा हाथ भी छोड़ो। हाँ, देखो अब सीख गए तुम, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। पार्टनर ना हो तो दीवार का सहारा लो, दीवार का सहारा ले लो। लेफ्ट हैंड से आप लोग दीवार पकड़ें, दोनों बच्चे लेफ्ट हैंड से दीवार पकड़ें, लेफ्ट हैंड से दीवार पे हाथ रखें। आप दोनों बच्चे लेफ्ट हैंड को दीवार पर रखो। ओके, पैर चेंज करें, पैर चेंज करें, पैर चेंज करो बेटा, पैर चेंज कर लो। एक वीडियो शूट करो ना। देखो, यहां से पूरा लो, वहां तक जाओ। यहां से, यहां से, यहां से। ओके, करें करें, सभी करें। करते रहें साइड किक। चलिए पार्टनर के साथ इस तरह से मारें, इधर देखें, मारें, देखें और मारें। यहां खड़े हो, खड़ाक से मारें। आओ इधर, ये कोई पंच मारने आएगा, खड़ाक से ऐसे तरह से आप किक मारें। चलिए, करते रहें प्रॉपर। वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है साइड किक की। थोड़ी मुश्किल किक है ये, लेकिन बहुत यूजफुल है वुशु खिलाड़ियों के लिए। कोई भी वुशु खिलाड़ी जो अच्छा फाइटर होता है वो साइड किक जरूर मारना जानता है। कई प्रकार से साइड किक मारे जाते हैं, आगे बढ़ते हुए, शिफ्ट होते हुए, पीछे हटते हुए। लेकिन बेसिक पहले आप जब सीखेंगे, उसके बाद ही आप फिर आगे शिफ्ट होते हुए या पीछे शिफ्ट होते हुए किक मार पाएंगे। बस, टाइम क्या हुआ? ओके, गुड। चलिए स्टॉप, स्टॉप हो जाए, रुक जाए सभी।
रुक जाए सभी। अब देखें, मैं आपको बताता हूं साइड किक से ब्लॉकिंग करना। हम यहाँ से फाइटिंग के लिए खड़े हैं, अगर कोई फाइटर आके हमें किक मारता है तो आप साइड किक से उसे रोक सकते हैं। इस तरह से आप अपनी किक को इस, मैं थोड़ा और पीछे आता हूं तब न, देखिए स्लो करते हैं। यहाँ से किक, ये किक, यहाँ से किक को हमने किक पर भी मारकर, साइड किक मारकर, ये दोनों पैर से हो सकता है, ये पीछे वाले पैर से या आगे वाले पैर से हम किक भी स्टॉप कर सकते हैं। तो आप साइड किक लोअर भी मारें, पीछे वाले पैर से, आगे वाले पैर से, पीछे से यहाँ इस तरह से करके देखें। खाली हवा में भी करें और पार्टनर के साथ भी करें। देखिए ये लोग सभी कर रहे हैं। चलिए चालू करें। फ्रंट किक मार देंगे, हाँ, वेरी गुड। जिनके पास पार्टनर हो वो स्टार्ट करें। नहीं, इस तरह से नहीं, रुकिए, आप दोनों, ऐसे में चोट लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, रुकिए। आप दोनों बच्चियां रुकें, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये इनकी फ्रंट किक आ रही है, फ्रंट किक, ये मेरा सोल यहां पर स्टॉप हो जाएगा, वहां लगाओ ऐसे, फिर से ये इस तरह से किक मेरा यहाँ इनको स्टॉप करेगा। ध्यान रखें, आप अपने शिन से उनके शिन बोन को मत टकराइए। आप अपने पैर का सोल, नीचे का हिस्सा उनके शिन पर या उनके फुट पर स्टॉपिंग के लिए लगा सकते हैं। करते रहें। ओके, हाँ, अब ठीक आया, अब ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक है। चलिए स्टॉप। इसी तरह से देखिए, अब आप अपने घुटने का भी उपयोग फाइटिंग में, कोई आपको साइड किक मार रहा है तो किस तरह से घुटने से आप स्टॉप करेंगे, देखेंगे। साइड किक इस तरह से, फिर से यदि हमने ये अपना हाथ रखा है, मैं इधर खड़ा होता हूँ, पास में आओ, मैं ऐसा हाथ रखा हूं अगर, तो इनकी साइड किक अपर आएगी तो हाथ पर जाएगी, अगर लोअर आएगी तो मेरे शिन पर आएगी। तो अगर मैंने अपना ये हाथ और इसके नीचे ये गैप रहा तो यहाँ से किक अंदर घुस जाएगी, ये घुस गई। फिर से देखिए, ये गैप रहा तो ये किक घुसेगी, मारो ऐसे, मुझे किक लग सकती है गैप रहा तो हम अगर ये हाथ और ये शिन लगा कर रखें, मारो इस तरह से। फिर से अगर हमने ये हाथ और पास से दिखाते हैं, इधर आओ, देखो, और इधर आओ, और इधर, हाँ, अब आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। मारो, ये आपने देखा, अब यहाँ गैप रहेगा तो किक घुसेगी, ये देखिए घुसी, फिर से ये घुसी, अब फिर से लो, ये अगर हमने ये ऊपर किया हुआ है प्रॉपर यहाँ, और ये यहाँ टच कर दिया है हमने, तो गैप खत्म हो जाता है और आप फाइटिंग के दौरान किसी के किक को इजीली स्टॉप कर सकते हैं। करके देखिए पार्टनर के साथ, करें भाई। ये जो दो बच्चियां अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये श्रद्धा और खुशी, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप दोनों, ध्यान से सुनो मेरी बात। श्रद्धा और खुशी, मेरी बात ध्यान से सुनो, कैमरे में देखो, आप लोग देखो, आप यहां से इसको ब्लॉक होल्ड नहीं कर रहे हो, आपके गैप है, घुटने और कोहनी के बीच में गैप है, ऐसे में आपको चोट लग सकती है। जब कोई किक मारे तो आप उसको गैप दोगे, अगर यहाँ गैप दोगे तो यहाँ से किक अंदर आ जाएगी। होल्ड, ब्लॉक करें, आप इस तरह से ब्लॉक करें अपनी बॉडी को, क्लोज, यहाँ साइड से देखें, ये क्लोज, यहाँ से क्लोज करना सीखें तो आपका बॉडी सेफ रहेगा।
क्लोज करें बॉडी को पहले पूरा। हाँ, ऊपर बेटा चिपकाना पूरा कोहनी। यस, हाँ, कोहनी को आगे लो, आगे करो कोहनी, कोहनी को आगे करो। उठाएं उठाएं, पैर उठाएं। तान्या पैर उठाओ। तीसरा तुम ही नजर आ रहे हो, ठीक से करो। अरे जो मैं बोलता हूँ तुम लोग रिपीट कर दिया करो ना, सुनाई नहीं देता है। इतना ही होता रहता तो। ओके, चलिए अब हम टेक्निक चेंज करते हैं। ये एल्बो और शिन से किक को ब्लॉकिंग की टेक्निक आज हमने सीखी। उसके लिए जो बेसिक एक्सरसाइज था, जो हमने शुरू में बताया था, ये इसमें ध्यान दें कि जो लोग ऐसा उठाने के बाद यहाँ गैप रख रहे हैं, ये देखिए गैप है, ये यहाँ पर मार खाएंगे। इसको क्लोज करना होगा, तभी आप सेफ हो सकते हो। इसको क्लोज करना होगा, अगर दूर रहा तो यहाँ से अटैक आएगा, पंच है कि कुछ भी आएगा। क्लोज, और ये घुटना कोहनी एक साथ। ये मैं देख रहा हूँ ये थाई के यहाँ पर एल्बो आ रही है, गलत है, आगे रखें। इस चीज का अभ्यास करें आप लोग। एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे आएगी, लेकिन सावधानी क्या रखना है, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब भी आप घुटना उठाएं तो ये घुटने के पास कोहनी का ये हिस्सा होना चाहिए, घुटने के लास्ट में, ना कि अंदर। ये गैप नहीं होना चाहिए इस तरह से। ये दो चीजें आपको देखना है। स्ट्रांगली होनी चाहिए अटैक, बाहर की ओर थ्रस्टिंग के साथ होना चाहिए, जिससे किसी के किक का जो प्रेशर है, आपने रोक तो लिया पैर ऊपर करके, लेकिन उसके किक के प्रेशर से आप गिर भी सकते हो। इसीलिए जब आप उठाओगे अपना पैर तो बाहर की ओर प्रेशर देकर उठाना चाहिए, तो आप सेफ रहोगे। अब हम फिर से करते हैं विंग चुन के पहले बेसिक मूवमेंट कुछ, फिर हम करेंगे विंग चुन टेक्निक से सेल्फ डिफेंस का अभ्यास। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है आपका। हाँ, कोहनी थोड़ा आगे करते जाओ बेटा, कोहनी आगे करते जाओ, कोहनी आगे करते जाओ। हाँ, या सिर के पास हाथ रख लें, दूर मत रखो, चेहरे से दूर मत रखो, यहाँ रखो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है। ओके, स्टॉप। चलिए अब हम करते हैं विंग चुन। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, सभी सीधे खड़े हो जाएं। मैं इस तरफ घूम जाता हूं, बाकी सब इनको आप सामने देखिएगा, मुझे साइड से देखिए। चलिए, 1। देखिए, इसका बेसिक बताता हूं। हाथ इतने आगे आया, कितना, जितना एक फिस्ट, यहां से एक फिस्ट बराबर दूर, ये ध्यान रखें, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं, एक फिस्ट बराबर दूर। इसके बाद हाथ बैंड हो जाएंगे, कितना, ये शोल्डर लेवल, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं, शोल्डर लेवल। फिर से, अंदर की ओर हाथ, होल्ड, और हाथ पीछे, इस तरह से। यही चीज सामने से दिखाता हूं। ये जो वीडियो में बेसिक आज कैद हो रहा है, इसे आप लोग देख देख कर यूट्यूब पर रिपीट करने से अपने इवेंट में सुधार ला सकते हैं।
इसके बाद आप अपने पैरों को खोलें, पहले एड़िया, पंजे, फिर एड़िया, दोनों घुटनों को सामने की ओर डाउन कर दें। वेरी गुड। आपका वेट आगे की ओर होना चाहिए, उससे आपके पंच में पावर डेवलप होता है। ओके, दोनों हाथ से यहाँ ब्लॉकिंग। ये क्यों होता है दिखाता हूं। कोई अगर आपको घुटने की किक मारे तो आप इस तरह से ब्लॉक कर सकते हो, यहां से इस तरह से, ठीक है। तो ये ब्लॉकिंग। अप, राइट पंच, देखिए यहां से पंच का डायरेक्शन ये, लेफ्ट पंच, राइट पंच, नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, अंदर की ओर ब्लॉक, बाहर की ओर ब्लॉक, अटैक। बेसिक इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं। हमने यहां पंच मारा, अब इनका पंच आया नीचे, ये नीचे ब्लॉक, ऊपर ये ऊपर ब्लॉक, अंदर ये ब्लॉक, बाहर ये बाहर ब्लॉक, थोड़ा आगे आओ, इस ब्लॉक के बाद यहां से ये अटैक और फिर वापस। तो ये जो हम करते हैं नीचे ये ब्लॉक, सॉरी नीचे ऊपर अंदर बाहर अटैक, इसका एप्लीकेशन ये है, याद रखें। चलिए शुरू से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, राइट पंच, लेफ्ट पंच, राइट पंच, नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, अंदर की ओर ब्लॉक, बाहर की ओर ब्लॉक, अटैक, लेफ्ट पंच, नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, अंदर बाहर अटैक। अब इसके बाद पाम के द्वारा ब्लॉकिंग, यहां जनरेट करिए पावर, पावर जनरेट, और सामने सामने, फिर वही बात कि ये इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, एक मुट्ठी यहां से, एक पंच बराबर, और ये सामने अंदर की ओर हाथ रहेगा। फिर गोल घुमाए, यहां से ब्लॉक, अटैक, अटैक। चलिए अब आप लोग करके दिखाएं, मैं देखता हूं। हर बार मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा बताता जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोग YouTube देख पे आप ये वीडियो देख देख कर अपना इवेंट सुधारेंगे। करो बेटा। यहां से ये करो, अंदर ब्लॉक, यहां से बेटा अंदर ब्लॉक करो, ये आगे, इधर ब्लॉक, मारो, सामने मारो, इस तरह से मारना है, गर्दन पर अटैक होगा, चेंज, इस तरह से। कोई और खिलाड़ी कर रहे हो तो उनको दिखाइए। हाँ, करते रहे, सभी विंग का अभ्यास करते रहे जिनके ऊपर। हाँ करो बेटा, पहले सीधा, पहले सीधा, पहले सीधा, पहले हाथ सीधा, फिर टर्न, राइट पंच, लेफ्ट पंच, फिर राइट पंच, नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, अंदर की ओर, बाहर की ओर अटैक। ठीक है, नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, अंदर बाहर अटैक। हाँ, वेरी गुड।
टाइम क्या हुआ? ओके स्टॉप। अब हम करेंगे विंग चुन टेक्निक से सेल्फ डिफेंस का अभ्यास। मैं आपको बताऊंगा कि आप विंग चुन से किस तरह से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। पहले मैं फास्ट में दिखा देता हूं क्या करेंगे। पहले ये फिर ओके, मैं आपको पहले दिखाता हूं पंच कोई मारता है। हमारे साथ दिव्यांश खड़े हैं, ये बता रहे हैं पहले ये पंच से अटैक करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं अगर कोई पंच से अटैक करे तो आपको क्या करना है। ओके हाँ, आपने देखा ये हमने इस तरह से हाथ को सर्कल में लिया। अब फास्ट इसके बाद मैं एप्लीकेशन क्या करता हूं देखें। हमने ये सेम डायरेक्शन में इनके गर्दन पर अटैक किया। यहाँ से ये ब्लॉकिंग और ये हाथ ऐसा आ जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से ये ब्लॉकिंग 1 2। आप ध्यान रखें ब्लॉकिंग 1 गर्दन पे, 2 गर्दन पे। हमेशा गर्दन पे मारना फायदेमंद इसीलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव अटैक होता है यहाँ पर और अपोनेंट को ब्लड भी नहीं आता है, तो कोई रिस्की नहीं होता है, लेकिन काम बहुत अच्छा बन जाता है। किक से अगर कोई फ्रंट किक मारे तो हमने बताया था आप ब्लॉक करेंगे। अब आप देखें पहले फ्रंट किक, यहाँ से एक किक मारेंगे हमें, मैं किक से ब्लॉक करूंगा और किक से अटैक करूंगा। ओके इस तरह से फिर से आप देखें, थोड़ा पीछे आके करते हैं। अगर आपने यहाँ से किक, इसको यहाँ से वीडियो लेना, फिर से आप देखें हम फाइटिंग के लिए यहाँ खड़े हैं। किसी ने फ्रंट किक मारा अगर हमें तो हम क्या करते हैं, चलो फ्रंट किक को साइड किक से ब्लॉक और साइड किक से अटैक किया हमने। अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति आते हैं तो हम उन्हें नी से अटैक करते हैं, लेकिन अगर वो ब्लॉक कर देते हैं फिर हम अगला अटैक क्या करेंगे। आपने देखा इनके अटैक, हमने नी अटैक मारा, इन्होंने, देखिए स्लो में दिखाता हूं, मैंने नी अटैक मारा, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमने यहाँ से एल्बो अटैक लिया। एल्बो अटैक चूंकि प्रेशर से जाता है काफी इफेक्टिवली होता है। ओके फ्रंट किक अब मारते हैं, ये ब्लॉक करेंगे फिर ओके। अगर हम कोई भी अटैक लेते हैं और खिलाड़ी पीछे जाता है फिर आके हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमें क्या करना होगा। हमने फिर घुसकर ही अटैक लिया। फिर से देखें, यहां से मैंने किक मारा, ये पीछे हट गए। अगर हम अटैक पे पीछे हटते हैं तो हमारे लिए रिस्की होगा। कोई व्यक्ति अटैक करता है तो हमें उल्टा अंदर जाना चाहिए, ना कि पीछे। ओके चलो अब आप देखें, फिर से देखें, मैंने जो अटैक कर रहा हूं, मैं जो अटैक कर रहा हूं इसमें एक गड़बड़ी जो होती है वो मैं आपको बता देता हूं अभी क्या होता है। पार्टनर इस गले में थोड़ी चोट आ गई है, फिर से देख लें कहां पर आई थी, पास में आओ। इस तरह से जो मैंने अटैक किया था इनके गले में बहुत हल्का लगा, पास में आओ, यहाँ बहुत हल्का लगा था, लेकिन ये कुछ देर के लिए यहाँ वापस आने में असमर्थ हो गए थे। तो मैं बता रहा था गड़बड़ी क्या होती है। अटैक ये मैंने मारा, इन्होंने ब्लॉक किया, मैंने ये किया, ये इजी जा रहा है अटैक, लेकिन इसमें गड़बड़ी ये है कि इनका दूसरा हाथ खाली है, ये हमें भ्राम से ऐसा मार सकते हैं और मेरा चेहरा यहाँ डैमेज हो सकता है। फिर से देखें, अगर मैंने इनका ये मैंने किया हूं, ये मारा, ओके मैंने मार दिया, लेकिन ये भी मार सकते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि यहाँ से
ये हाथ दबा के ये मारना है। अब इससे अगर मारते हैं तो मैं यहाँ ब्लॉक करूंगा, फिर से देखें, मैं इस हाथ से यहाँ इजीली ब्लॉक करूंगा, ये अटैक, ये अटैक, ये किक, सब कर सकता हूं। अब आप लोग को अगर एक टेक्निक और छोटा सा बता देता हूं, यहाँ पर हम पंच ब्लॉकिंग के लिए बेहतर होगा एल्बो का इस्तेमाल करें। पास में आओ, इस तरह से, ये दूसरा, सब इसी पर हमें लेना चाहिए। अगर हमने एल्बो को सामने कर दिया तो अगले के नकल्स डैमेज हो जाएंगे। अगर स्ट्रीट फाइट में आपने एल्बो अपना सामने कर दिया तो इनके नकल्स डैमेज हो जाएंगे। अगर इनका राउंड पंच आ रहा है तब भी एल्बो सामने कर सकते हैं, लेकिन इस समय करो, फिर से, मेरा ये फेस सामने है इनके, ये दूसरे हाथ से सीधे फेस पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस समय हमें ध्यान रखें, हाथों को ऐसा रखना चाहिए, इस पे ब्लॉकिंग आएगी। फिर से ये पहले, ये तो ध्यान दें, ये थी ब्लॉकिंग मेरी। ये क्या पोजीशन है, इस तरह से, यहां से ये, यहां से हमने एल्बो से अपना फेस बचाया, इधर से इस तरफ का हिस्सा बचाया। स्लो मोशन है, फिर से दिखाता हूं। आओ, ये आपने देखा, दोनों ब्लॉकिंग हो गया। यहां से हम अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट हमें ये 1 2, अगर हमने दोनों हाथ इजीली ऐसा लिया है तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें। ये ओके, अब आप लोग करेंगे, मैं देखना चाहूंगा। संभवतः आप लोग एक बार देखने पे ये सीख ना पाए, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखने पर आप इस टेक्निक्स को पकड़ लेंगे और इजीली कर सकते हैं। जब ऐसा मारा तो इस हाथ से ब्लॉक करो ना। हाँ भाई, तुमने ये मारा, अब ये मार रहा है, ब्लॉक करो। ये इजीली करके देखते रहे, स्लो। टाइम टाइम 3 मिनट। मेरा मोबाइल पे कोई फोन तो नहीं आया, देखना। अभी रुक जाओ, है नहीं आया। ओके, करते रहो अब बेटा, आप लोग करते रहें। इनसे बात करना। अच्छा, आप बैनर लाए हैं क्या? ठीक है, तो फोटो, वही मैं फोन ही ढूंढ रहा था कि मैडम का फोन तो नहीं आया। हम अभी फोटो करवा देंगे, है ना, प्रोग्राम खत्म ही हो रहा। ओके, थैंक यू। अब हमारा ये सेशन आज का यहाँ हम समाप्त करते हैं। और चलिए सभी रिलैक्स एक्सरसाइज कर लें, 2 मिनट रिलैक्स एक्सरसाइज। चलिए इस तरह से आप, चलिए ब्रीथिंग। ओके, नीचे झुकें, आप बैक। चलिए हमारा सेशन आज हम यहाँ खत्म करते हैं। अब चूंकि बेसिक एक्सरसाइज करते हुए आप सभी को बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फाइटिंग के टेक्निक्स, एडवांस ब्लॉक टेक्निक्स जो मैंने बताया, ध्यान से देखें। ये किक के लिए ये, इसका अभ्यास आप लोग करें। अगली बार टूर्नामेंट में जब आप लोग मिलेंगे तो ये चीज आप लोग यूज करके बताइए, मुझे खुशी होगी। ओके, थैंक यू। नाउ ओवर टू मिस्टर प्रेम। ये बंद है क्या?
ये बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। देखो, तुम देखो। थैंक यू सो मच सर। क्लास बहुत बढ़िया रहा और थोड़ा नेटवर्क का इशू था सर यहाँ। हेलो हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है सर? बोलिए। यस यस, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। नेटवर्क का थोड़ा इशू था, मगर अच्छा अच्छा अच्छा, नेटवर्क। हाँ, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया रहा आपका सेशन। चलिए, आई धन्यवाद। लव जबलपुर, वाज सो नाइस। हाँ अभी हाँ, आप आने का वजह से जितने भी हमारा खिलाड़ी का संख्या भी आज बहुत बढ़ गया है। और अच्छा। आपको विंग चुन टेक्निक से लेकर के जो भी है आपने कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत काबिल तारीफ है और बहुत लाभकारी साबित हुआ हमारे बच्चों के लिए। इसीलिए मैं तहे ये दिल से बहुत अच्छी आपको बात है। थैंक्स करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू वेरी वेरी मच सर फॉर ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you so much, sir. And थैंक यू। last of all, I would like to thank once again our respected director, Sayani Arshimpa, Sri Kuldeep Handuji, Dronacharya Awardee, and E. Patshala director, and all the dignitaries from Wushu Association of India. बहुत बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू वंस अगेन सर। और फिर एक बढ़िया सेशन के साथ मुलाकात करते हैं सर। इसी तरह आप हमारे भारतीय वुशु संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण को आप लोगों का बढ़ावा और कंट्रीब्यूशन हमेशा जरूरत रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला सेशंस में भी और भी बढ़िया सेशंस आप लेके आएंगे ई पाठशाला के लिए। थैंक यू प्रेम। That was so very wonderful session. Bye bye sir. ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।